आचार्य नमस्कार। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं कि वो डिजीज से संबंधित जो जो रोगी है, जो शरीर में जो रोग है, तो उनसे कौन कौन सी जो पंचकर्मा चिकित्सा करनी है, उनको कौन कौन से आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है और कौन कौन सी उनको प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा करनी है। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा, ठीक है। तो आज हम एक व्याधि को हम पर यहाँ देखेंगे कौन कौन सी उसकी बीमारी में कौन कौन सी दवाई है, कौन कौन सी उसमें काढ़े का प्रयोग होगा, कौन कौन से आसन का प्रयोग होगा, कौन सी पंचकर्मा चिकित्सा है वो उसमें होगी। अगर जैसे निखिल है और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो हाथ दबा देगा, जैसे इसमें हाथ दबा के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहली बीमारी कौन सी थी, दिखाओ जरा कि भाई उन बीमारियों में हमें क्या क्या यूज करना है, कौन कौन से। अभी है ही नहीं, चलो जो बीमारी है वो देखो कौन कौन सी बीमारी। जैसे हम सिंपल आम बात पढ़ते हैं, ठीक है ना, जरा पहले आम बात पर ही हम काम कर लेते हैं जैसे, ठीक है ना। तो आम बात क्या है कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस में हमने चिकित्सा किसकी करनी है, कैसे होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आम बात है तो हम क्या कर रहे हैं कि तेल की सिकाई करते हैं, पोटली करते हैं। तो हम पहले हम देखते हैं आम बात क्या है। ये आम बात की चिकित्सा है, ठीक है ना। तो आम बात में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो शब्दों से बनता है, आम और बात। अब इसकी हमने क्या तो पंचकर्मा चिकित्सा करनी है, क्या इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा होगी, क्या इसकी योग की चिकित्सा होगी, उसके बारे में अब हमने पंचकर्मा में ये विषय बनाया। मीन्स रोगानुसार आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सा। तो रोग के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, पंचकर्मा चिकित्सा क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर इसको जानेंगे। तो जैसे आम बात की चिकित्सा है, तो आम बात में रुमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। रुमेटॉइड अर्थराइटिस कभी कभी आपने देखा होगा कि जब रुमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो सपोज जैसे नी है, ठीक है, नी पर क्या रहता है, स्वेलिंग हो जाएगी चारों तरफ। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करने लगते हैं, पोटली शुरू कर देते हैं कि जी बर्फ की सिकाई कर देते हैं। तो कभी कभी कंप्लेंट क्या करता है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसको संधि बात है या आम बात है। आम का क्या मतलब हो गया। अब आयुर्वेद के अनुसार इसमें दो प्रकार की चिकित्सा चलेगी, निरामावस्था, इसको निराम अवस्था में लाएंगे पहले। जो आम बड़ा, क्योंकि आम वात वात जो है, आम जो है, आम वात के साथ मिल गया, आम वात के साथ मिल गया नहीं तो उसने जितने भी आपके जो वात के जो स्थान है वहां पर इसको क्या कर, इसको प्रकोपित कर देगा। तो और रोग पैदा कर देगा। तो इसका मतलब स्वेलिंग है, दर्द है, पीड़ा है, यूरिक एसिड है, ये बढ़ गया। तो पहले हमें इसको नॉर्मल करना है। तो अगर आप इसमें कहेंगे कि भाई ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आहार चिकित्सा करेंगे। आहार चिकित्सा में क्या करेंगे, उसका जो दही है, चावल है, दही चावल अचार उड़द की दाल, ये सब बंद कर देंगे, ठीक है। तो आहार चिकित्सा में सबसे पहले हम उसको पत्ते में क्या देना, अपत्य में जो अपत्य है उसको वो बंद करेंगे। अपत्य जो उसका चल रहा है, जैसे चावल है, उड़द है, लिख लो भैया इसको, निखिल निखिल जी सर। इसको लिख लेना। हाँ सर, मैं लिख रहा हूँ सर, इसको नोट कर रहा हूँ हाँ, सर इसको। तो कभी कभी जैसे स्वेलिंग होती है ना, आप लोग सोचते हो कि भाई कि हमें आपका कि भाई हमारा रोगी की हमने जो थेरेपी करी उससे तो रोग बढ़ गया उसका। तो हमने जी जी। रोग को कम पहले उसको निरामावस्था में लाएंगे। आम बात की चिकित्सा के लिए सबसे पहले उसको निरामावस्था में लाएंगे। निरामावस्था के बाद उस पर चिकित्सा होगी। जैसे हमने कहा कि भाई आम बात में हमें कौन कौन सी पंचकर्म चिकित्सा करनी है। आम बात की जो हमें चिकित्सा करनी है वो आयुर्वेदिक क्या करनी है,
आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या करनी है, ठीक है। इसकी पंचकर्म चिकित्सा क्या होगी और इसकी योग चिकित्सा क्या होगी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। तो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा इसकी क्या होगी ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आम बात को समझते पहले आम बात है क्या। तो वात आम को प्रकोपित कर रहा है। देखिए जितने भी इसमें क्या होगा कि जितने भी संधि स्थान होंगे, संधि स्थान में क्या करेगा, ये आम को प्रकोपित कर देगा वात, क्योंकि वात में क्या होता है, देखो तीन दोष है ना, वात पित्त और कफ। तो ये वात जो है, वात किसके साथ मिल रहा है, आम। अब आम कब बन रहा है, आम कब बन रहा है कि अब यही दोष का रोग का कारण है, पूरे शरीर में रोग का कारण क्या है, आम है। उसमें एक सूत्र आया है कि आहारस्य रसोशेषो यौनापक्वो अननलागवात स्वमूलम सर्वरोगाणाम आमम इति अभिधीयते। जो हम आहार व्यवस्था कर रहे थे, आहार व्यवस्था में क्या थी कि जब हम भोजन ले रहे थे तो उसमें जो चीज शेष रह जाती है, भोजन के पाचन के बाद जो चीज शेष रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, आम, ठीक है। तो ये आम क्या करता है, अगर वात के साथ मिलेगा तो शरीर के संधि स्थान पर पहुंच जाएगा, ये अगर पित्त के साथ मिलेगा तो पित्त के रोग पैदा कर देगा, और अगर यही आम कफ के साथ मिलेगा तो कफ के रोग पैदा कर देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा था, ये आम यहाँ पर आम वात में, आम किसके साथ मिला है, वात के साथ। तो ये क्या करेगा, पूरे संधि जितने ये जो आम है अगर ये वात के साथ मिलेगा तो कभी कभी देखो अर्चना जी, आप बहुत सही टाइम पे आइए, आज आपके थेरेपी के लिए काम चल रहा है कि कभी कभी आपको क्या कंप्लेंट होती है, अगर कोई किसी होता है कि जैसे आप थेरेपी कर रही हैं, अर्चना जी आपने एक बार मेरे से प्रश्न पूछा था ना कि भाई मैं उसकी थेरेपी कर रही हूँ तो सर उसको तो आराम ही नहीं हो रहा, उसका तो दर्द और बढ़ गया, हुआ था ऐसा, वात के साथ मिल गया। तो आम वात के साथ मिल गया तो क्या करेगा, दर्द, क्योंकि वात की प्रकृति क्या है, शूल की, वात की क्या प्रकृति है, शूल। शूल मीन्स कष्ट, कष्ट मीन्स पीड़ा, पीड़ा, रुझा, ये आदि चीजें इसको पैदा कर देगी, ठीक है ना। पंचकर्मा करेंगे, मैं पहले समझा रहा हूं कि ये है क्या, अभी पंचकर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा कुछ नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आम वात क्या करेगा कि आम क्या करेगा कि वात के जितने भी स्थान होंगे जहां पर वात संचरण करती है, कभी कभी आपको लगा कि जब यूरिक एसिड बढ़ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो हाथ पैर में जलन, ऐठन, दर्द, रिजिडिटी जिसे कहते हैं, पीड़ा, तो वो उसकी प्रकृति है, वात की प्रकृति शूल है, कष्ट है, पीड़ा है, रुचा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, अब इस समय क्या आएगी, इस समय सिचुएशन क्या आएगी जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स में क्या आएगी, इसमें संधियों में क्या आएगा, संधियों में क्या होगी, पीड़ा होगी, ठीक है, सूजन होगी, सूजन भी लिख लेना। अगर घुटने में सूजन है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, टाइटपन है, तो वो क्या करेगा, वो दो डाउट आपके पास शंका में डालेगा, या तो आम वात के डालेगा या संधिवात के डालेगा। संधिवात क्या हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, और आम वात क्या होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ठीक है, तो ये कर देगा। अब इसमें क्या करना है कि पहले तो हम समझ गए कि भाई ये आम बात हो गया था आम के प्रकोपित होने से, तो आम के प्रकोपित होने से क्या होगा कि जैसे जैसे आप थेरेपी करते जाओगे तो वो दर्द और बढ़ता जाएगा, सूजन और बढ़ती जाएगी, कह जी पहले से और खराब हो गया मेरा तो घुटना, कि भाई मैं पहले थेरेपी करवा रही थी तो पहले तो आराम था परंतु अचानक ये बढ़ गया। अगर अचानक बढ़ गया तो या तो उसने खाने पीने में कुछ दिक्कत करा होगा पेशेंट रोगी ने, या फिर उसका आम पहले से ही प्रकोपित है। आम जो बताया मैंने अभी, आम क्या होता है, तुम बताओ, मैंने अभी क्या बताया आपको, आम की क्या परिभाषा है, आहार से रसाशेषो, जो आहार के
पच जाने के बाद जो शेष रह जाता है वो आम ठीक के बाद आहार का जो पाचन हो गया उसके बाद जो बचा अतिरिक्त रस है वो क्या है, आम है। और यही आम जब भात के साथ मिलेगा तो क्या करेगा, आम बात करेगा। यही आम जब पित्त के साथ मिलेगा तो कफ पित्त के रोग करेगा, जलन, एसिडिटी, दस्त। और जब आम कफ के साथ मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले आम का पाचन करना पड़ेगा। तो जितने भी हम दीपन पाचन पंचकर्मा में करते हैं, तो दीपन पाचन जब हम पंचकर्मा में कर रहे हैं तो दीपन पाचन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो कि आम का पाचन कर रहे हो। आम का पाचन हो जाएगा तो जितने भी दोष आम से संबंधित थे, कनेक्टेड थे, वो सब खत्म हो गए। मेरी बात समझ गए? तो पहले आम का पाचन करेंगे, ठीक है। अगर आम का पाचन करेंगे और पहले उसको निरामावस्था में लाएंगे, उस जो आम संधियों पर है उसको पहले निराम अवस्था में लाएंगे। तो निराम अवस्था में लाने के लिए पहले हम पंचकर्मा में क्या करेंगे। अब अगर आपके पास आम बात का पेशेंट आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले उसका रुक्ष पेड़, रुक्ष पिंड श्वेद। तो रुक्ष पिंड श्वेद में क्या करेंगे, जब तक उसकी सूजन खत्म नहीं होती है तब तक, क्योंकि आम बढ़ा हुआ है, तो रुक्ष पिंड श्वेद में क्या करेंगे, सैंधव नमक की पोटली, सैंधव लवण प्लस एरंड बीज, एरंड बीज की पोटली। तो ये सब हम उसको करेंगे, ठीक है। अब पहले इसकी, फिर रेते की पोटली कर सकते हो। दूसरा क्या जाएगा, रेते की पोटली, बालू का श्वेत, ये हम करेंगे। बात समझ रहे हो? तो पहले उसकी सूजन को खत्म करेंगे, निरामावस्था में लाएंगे। उसके बाद क्या होगा, स्निग्ध पिंड श्वेत होगा। स्निग्ध पिंड श्वेत, तब जाके स्निग्ध पिंड श्वेत होगा। बात समझ रहे होगे? हाँ, तब जाके चिकना करेंगे उसको। परंतु ये आम क्या है, इसमें भी थोड़ा सा वो रहता है ना, क्या कहते हैं, क्लेदन का भाव रहता है, तो एकदम से ज्यादा तेज नहीं लगाएंगे। तो पहले रुक्ष पिंड श्वेत, फिर बालू का श्वेत, या एक दिन रुक्ष नमक का कर लो, नमक अरण्य का कर लो, एक दिन बालू अरण्य का कर लो, और एक फिर लास्ट में धीरे धीरे जब सीजन खत्म हो जाएगी, इसके बाद, हाँ, उसके बाद ही पोटली होगी, स्निग्ध पोटली। स्निग्धता वाला काम पहले नहीं होगा। जैसे ही अगर आपने स्निग्धता वाला काम पहले कर दिया तो ये रोग और बढ़ जाएगा, ठीक है अर्चना जी? अर्चना जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सूजन का मतलब खराब रस इकट्ठा हो जाता है। हाँ, देखो, जब भी हम कहते हैं ना भाई अल्प मात्रा में खाओ, अल्प मात्रा में खाने का क्या मतलब है, अल्प मात्रा में खाने का मतलब है कि जो हम भोजन, हमारा आहार का पाचन हो रहा है अवस्था पात में, वो क्या करेगा, धीरे धीरे पाचन तो पूरा कर देगा। तो पाचन पूरा करने के बाद जो शेष रह जाएगा वो आम की उत्पत्ति करेगा, और वो आम किसी न किसी से तो मिलेगा। अब वो वात से मिलेगा, पित्त से मिलेगा, कफ से मिलेगा, तो उसी से संबंधित जिससे वो कनेक्ट हो गया, जिससे रिलेट कर जाएगा, वाली रोग पैदा कर देगा। और वो क्या करेगा, जैसे ही आपकी प्रकृति हो, पहले तो भैया ये माइक बंद करो, किसका चल रहा है? तुम्हारा चल रहा है? बंद है, पीछे से होना है बच्चों। तो ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जितने भी आम जो इकट्ठा हुआ आम है वो कहीं ना कहीं से तो प्रकोपित होगा, तो कहीं ना कहीं प्रकोपित होने के बाद क्या करेगा, वो उससे संबंधित रोग पैदा करेगा। क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति है, एक प्रकृति तो होगी ना उसकी प्रधान, कि या तो वात की होगी, या पित्त की होगी, या कफ की होगी। तो आम क्या करेगा, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो जैसे ही कनेक्ट होगा वाले रोग पैदा करता। मेरी बात समझिए? नहीं बताया कि वात हमें पहचाने कैसे, इसकी वात है, पित्त है, वात पित्त है, वात कफ है। देखो, दो प्रकृति क्या होती है, वो दोष के कारण, जैसे
जैसे अब ये है आपका क्या कहते हैं, जो लीन पतला दुबला पतला बड़ा सा आदमी है, ठीक है, जैसे आपकी ये तमन्ना, तो तमन्ना क्या करेगी, कौन सी प्रकृति की है, वातज पित्तज, वात और पित्त है, प्रकृति इसकी वात है, परंतु इसमें पित्त भी प्रकोपित है, थोड़ा सा पित्त भी बड़ा है, दो दो गुणों को लेके चल रहा है, ठीक है। जैसे तुम्हारी है, तुम्हारी कफज पित्तज है, इसकी कौन सी है, पित्तज वातज है, मेरी कौन सी है, कफज वातज है, ठीक है, तो ये चले। तो मेन प्रकृति कौन सी है, कफ, मेरी कौन सी प्रकृति हो गई, कफ की प्रकृति हो गई, ठीक है। तो ये, तो अब जैसे कफ की प्रकृति है तो आम किसके साथ मिलेगा, कफ के साथ, इसके साथ रवि की प्रकृति वात की है, तो आम किसके साथ मिलेगा, वात के साथ, क्योंकि वात प्रधान है ना इसके शरीर में, हमारे में कफ प्रधान है, आप में पित्त प्रधान है, ठीक है, तो आपके साथ पित्त के साथ मिलेगा। अब जैसे आप तमन्ना है तो उसकी क्या होगी, कफ की है, ओ वात की है, तो आम किसके साथ मिलेगा, वात के, तो ठीक है। तो इस प्रकार से चिकित्सा होनी है। अब इस चिकित्सा में हमने देखनी है कि हमें भाई हम चिकित्सा कर रहे हैं तो पंचकर्मा में हमें कौन कौन सी चिकित्सा करनी है, तो पंचकर्म में कौन कौन सी चिकित्सा करनी है वो निकलो, ठीक है। तो पंचकर्म में सबसे पहले कौन सा आएगा, रुक्ष पिंड श्वेत, ठीक है, रुक्ष या संकर जिन्हें कहते हैं, संकर पिंड, संकर श्वेत, संकर श्वेत में क्या क्या आता है देख लो, संकर श्वेत में आता है रुक्ष पिंड श्वेत, बालुका श्वेत, बालुका श्वेत और बालुका श्वेत, वृक्ष पिंड श्वेत में क्या आएगा, बालुका श्वेत और लवण, लवण श्वेत, तो ये आएंगे पहले पिंड श्वेत में। जब वो क्या होगा कि जब उसकी सूजन खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा, आराम मिलने लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, अब हम करेंगे स्निग्ध पिंड श्वेत, तो हम क्या करेंगे, स्निग्ध पिंड श्वेत, स्निग्ध पिंड श्वेत के बाद क्या होगा, नाड़ी श्वेत। ये कंडीशन तभी होनी है कि जब क्या होगा, जब उसकी सूजन खत्म हो जाए, पता ना सूजन में दे रहे हैं नाड़ी श्वेत तो बढ़ जाएगा, सूजन खत्म करनी पहले, हाँ पहले सूजन खत्म करनी है, ठीक है। सूजन ऐसे भी खत्म कर सकते हो, जैसे पानी में ना पैरों को डलवा के और उसमें नमक, सादा नमक डाल देंगे तो भी उसकी सूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ और दिखाने जरा पंचकर्मा वाले मैंने क्या क्या बताया था अभी, अब फिर क्या करेंगे, सर्वांग शोधन, सर्वांग शोधन के नाड़ी शोधन करेंगे ना, पाद अभ्यंग, नाड़ी अभ्यंग, नाड़ी अभ्यंग में पर्टिकुलर एक नाड़ी पर, नाड़ी अभ्यंग मीन्स भाई जैसे एक पैर पर है दूसरे पैर पे नहीं है तो सर्वांग अभ्यंग करने की जरूरत नहीं है, तो केवल क्या करेंगे, नाड़ी अभ्यंग, नाड़ी श्वेत, ठीक है। नाड़ी अभ्यंग तेल लगा कर जावे हैं, नाड़ी अभ्यंग तेल लगा कर नाम है भाई नाड़ी अभ्यंग में जहां पर जिस नाड़ी पर आम की दिक्कत है वहीं पे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उद्वर्तन, उद्वर्तन करेंगे, पाउडर मसाज, पाउडर मसाज किससे करेंगे, रासना, रासना बला, ठीक है, रासना है, बला है, निर्गुंडी है, तो इन पत्रों से क्या, इनके चूर्ण से क्या करेंगे, श्वेदन करें, मतलब उद्वर्तन करें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जानुबस्ती करते हैं, जानुबस्ती या बस्ती, बस्ती चिकित्सा, जानुबस्ती छोड़, हाँ जानुबस्ती करती, जहां पर ज्यादा दिक्कत है वहां पर उसको करती, जानुबस्ती। तो और पहले भी कर सकते हैं जब पहले होते हैं, अगर स्वेलिंग है, पहले ध्यान दो क्या करना है, अगर आम बात है तो उसमें जानुबस्ती करेंगे तब जब सूजन उतर जाएगी, ठीक है, पता लग रहा और पोपड़ा हो गया वहां पे, ठीक है। और जानुधारा कर सकते हो, सर्वांग धारा कर सकते हो, अगर पूरे सर्वांग शूल है, सर्वांग बात है तो सर्वांग बात में क्या पूरा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है पूरे जोड़ों में, तो क्या करेंगे, अगर जैसे मैंने अभ्यंग के लिए कहा
तो अगर एक पैर पर है, एक ही भाग पर है अंग पर, तो नाड़ी शोधन, नहीं तो सर्वांग सर्वांग शोधन, सर्वांग धारा, उद्वर्तन। तो ये प्रकार की चीजें जो है पिच्चू, जानू पिच्चू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कप थेरेपी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पेन थेरेपी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें कर सकते हो, ठीक है। और उसमें दूसरा पंचकर्म प्रधान कर्म क्या रहेगा इसमें प्रधान कर्म कौन सा रहेगा? विरेचन। हाँ भाई, इसका पहले भाई आम का पाचन करना है ना, आम का शोधन, आम जो मध्य भाग में है तो मध्य भाग से नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसमें विरेचन करेंगे। अब प्रधान कर्म कौन सा करेंगे? प्रधान कर्म कौन सा करेंगे? विरेचन। तो ये है, ठीक है। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा देखो कौन सी है। तो पहले इसको क्या करेंगे? पाचन से संबंधित दवाई देंगे। पाचन से संबंधित दवाई, पाचन से संबंधित दवाई में कौन कौन सी है? जैसे मैंने क्या कहा था कि इसको पहले हमने क्या करना है, आम को ठीक करना है। तो आम में जैसे अपच हो रहा है या कब्ज हो रही है, तो कोष्ठ शोधक जैसे इंगवाष्टक हो गया, त्रिफला हो गया, अजमोदादी चूर्ण हो गया, तो ये क्या करेगा, इसकी जो आम जो निरामावस्था है आम की, वो उसको पैदा करेगा, ठीक है। फिर हमें कौन कौन सी दवाइयां लेनी है? जैसे सूजन है, बहुत ज्यादा सूजन है। अब जैसे तुम कल पूछ रहे थे ना, क्या कहते हैं रवि, कि भाई हमें क्या क्या करना है। ये किताब है, इनसे किताब है। जब तुम कह रहे थे कि भाई हमें क्या करना है कि ये पुनर्नवादी बिल्कुल है, जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, त्रियोदशांग बिल्कुल। त्रियोदशांग बिल्कुल में मीन अगर ज्वाइंट में अंदर की तरफ स्वेलिंग है, जैसे ये जोड़ है, ठीक है, आम बात इधर हो गया, तो यहाँ पर जोड़ है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ छू लेंगे, तो हम क्या करेंगे, आंतरिक 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 शोथ, आंतरिक शोथ, आंतरिक शोथ के लिए मीन सूजन के लिए, आंतरिक सूजन के लिए त्रियोदशांग चीज मारेगी ना अंदर, जॉइंट में चीज मारेगी। हाँ, सूजन है, कड़ाहट है, आंतरिक सूजन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? वात कुलांतक रस, लिख लो, वात कुलांतक रस, आम्लवातारी रस। वात कुलांतक कब दिया जाएगी? वात बढ़ रहा, हाँ, वातीकरण हो रहा। ये देखो आम वातारी, आम वातारी के भी आम, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसमें आम वातारी रस दे सकते हो, ठीक है, आम और वात को कम करने के, ठीक है। वात कुलांतक रस, ठीक है, लिख लो। वात उद्वंसक रस, वात उद्वंसक रस, प्रवाल पंचामृत। अब कभी कभी क्या लगे कि मरीज आ गया कि भाई उसको कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, ठीक है, तो प्रवाल पंचामृत रस दे सकते हैं। महायोगराज गुग्गुल, अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो महायोगराज गुग्गुल। सलाकी गुग्गुल, तुमने क्या लिखा? सलाकी महायोगराज, तो सलाकी सलाकी अलग है, महायोगराज अलग है। दवाई में नोबल सलाकी गुग्गुल लिख लिया, ठीक है, आगे दिखाओ। सलाकी गुग्गुल, ठीक है, और महायोगराज गुग्गुल। अब कुछ ऐसे बन जाते हैं कि मेरे को तो महायोगराज से काम नहीं करना, तो उसको, और वो पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार है, तो मीन्स उसको स्वर्ण महायोगराज गुग्गुल दे सकते हो। उसको क्या कहेंगे? स्वर्ण महायोगराज गुग्गुल, ये भी आता है। देखो कभी कभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी आप पंचकर्म थेरेपी कर रहे हो, उससे आराम नहीं हो रहा उसे, तो आप उसको एक तरीके से एडवाइस भी कर सकते हैं कि भैया आप इन दवाइयों का भी सेवन करके देख लें, ठीक है। अगर जैसे अब सूजन है, तो सूजन अगर जॉइंट के साथ सूजन है, अंदर भी सूजन है और बाहर भी सूजन दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या करोगे? पुनर्नवादी गुग्गुल और त्रियोदशांग गुग्गुल। अंदर ही सूजन हमें कैसे पता चलेगा? अरे वो दिखेगी सामने, अंदर से सूजन, अरे बाहर से सूजन है, दिख जाती है। ठीक है। तो अब आपको लगता है कि सूजन ऊपर ऊपर से तो हल्की होगी, अगर अंदर भी वो टाइट होगी, जैसे छुप गई किसी भी जगह, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या है? बाहर और अंदर दोनों होगा ना। जैसे लिगामेंट टियर है तो उसको दोनों जगह होगा, अंदर भी है और बाहर भी। तो ये
ठीक है ना। तो त्रयोदशांग गुग्गुल और पुनर्नवादी गुग्गुल दोनों दे सकते दोनों दोनों सूजन की दोनों लगा हैं। दो हाँ, एक गोली। दोनों सूजन की है, दोनों हाँ, एक दर्द की है, हाँ, आंतरिक दर्द और सूजन की, हाँ, जैसे त्रयोदशांग गुग्गुल है। और बाहर की सूजन के लिए अगर फ्लूइड भर गया है, कुछ हो गया है, तो पुनर्नवादी। ठीक है। और कौन सा है एक, अगर हाँ जैसे अब यूरिक एसिड बढ़ रहा है इसमें, तो यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? जी अमृता आती है, कैशोर गुग्गुल आती है और जी अमृता आती है। ठीक है। हाँ, यूरिक एसिड के लिए जी अमृता और कैशोर गुग्गुल। यूरिक एसिड वाला चलता है, हाँ। यूरिक एसिड बढ़ रहा कुछ ना। और एक कैप्सूल आता है संधिकल्प, संधिकल्प के नाम से आता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इन दवाइयों को किसके साथ लेना है? इन दवाइयों को किसके साथ लेना है? या तो दूध से ले, अगर जितने भी गुग्गल हैं वो क्या होता है, शरीर में रुक्षता प्रदान करते हैं। तो रुक्षता प्रदान करने के लिए सबसे पहले क्या है कि सबसे अच्छा सेवन गुग्गल्स का जो है, अगर हम महायोगराज ले रहे हैं, त्रयोदशांग गुग्गुल ले रहे हैं, पुनर्नवादी गुग्गुल ले रहे हैं, तो उनका सेवन आप दुग्ध से कर सकते हैं। गाय के दूध से आप सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खाएंगे, तो जितने भी आपके संधियों में जो दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, उनके निवारण के लिए आप इसका सेवन दूध से करें, गाय के दूध से करें, तो अति उत्तम लाभ प्राप्त होंगे आपको। ठीक है। अब इसके उपरांत क्या होगा कि इसको लेना कैसे? तो इन इन गुग्गल्स को या तो दूध से लेंगे या फिर काढ़े से लेंगे। काढ़ा कौन कौन सा है? महाराष्ट्रादि काढ़ा, पहले काढ़ा लिखो। महाराष्ट्रादि काढ़ा है, महाराष्ट्रादि काढ़ा, दशमूल काढ़ा, निर्गंडी क्वाथ, इन चीजों से इनका सेवन करना है। ठीक है। अब आ जाओ। ठीक, तो ये आपका पूरा हो गया। अब इसके सूक्ष्म, अच्छा अब इसमें एक्सरसाइज कौन सी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा कौन सी करनी है? तो जहां पर कष्ट ज्यादा होगा, वैसे तो उसमें लिख दो कि आप सभी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, संधि संचालन लिख ले भाई, संधि संचालन। सर आवाज कट कट के आ रही है सर। आवाज कट रही है? हाँ, आपकी कट कट के आवाज आ रही है। अभी भी आ रही है? हाँ जी। एक काम तो कैसे आ रही कट के? हाँ, अब भी आ रही कट के? वैसे कट के तो आनी नहीं चाहिए, माइक लगा रखा मैंने तो, कॉलर माइक। अब सही आ रही है। पास हो गई। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा। कोई बात नहीं, चलो। नेटवर्क है, वाईफाई चल रहा है भाई हमारा, तो हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। सही आ रही है वैसे सर आप। मेरा वाईफाई बंद है। अब आ रही है आवाज? क्या करना है? हाँ सर, सही आ रही है अब। अब तुम अपना नेट बंद करो, तुम भी करो। नेट बंद हो ये मेरा क्यों चल रहा है? अब देख, अब आ रही है निखिल आवाज? हाँ सर, सही आ रही है। सही है, सही आ रही है। ठीक है। तो स्वर्ण योग आ गया। अब प्राकृतिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करेंगे? योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम करेंगे संधि संचालन। तो कल मनोज क्या गया था? अरे तभी तो लोग जुकाम लग रहा है। इसके तहत अच्छा, तो ठीक है सर। योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? दवाई खा लियो, नहीं तो जीभ लपेट देगा। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करेंगे कि उष्णोदक स्नान करेंगे। उष्णोदक स्नान भी गर्म पानी से स्नान होगा प्राकृतिक चिकित्सा में। और सूर्य आताप सेवन मीन्स आप धूप स्नान। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होगा कि उष्ण जल से स्नान होगा, अभ्यंग होगा, ठीक है, और आपका स्वेदन होगा, और आपका क्या होगा, धूप से सूर्य स्नान।
अब आ जाओ योग और प्राकृतिक में संधि संचालन की क्रियाएं होगी। संधि संचालन में जितनी भी जो सूक्ष्म संधियां हैं उन पर जो दोष है, पीड़ा है, कष्ट है, उनको हम कैसे करेंगे? संधि संचालन के माध्यम से दूर करें। ठीक है, तो आज हमने जो चिकित्सा पढ़ी वो किसकी पढ़ी? आम बात की। तो इसी प्रकार से निखिल हमने 20 चिकित्साएं बनाई है, 26 रोग हैं जिससे हम क्या करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। तो इसी प्रकार आज हमने जो आम बात की चिकित्सा बताई, उसी प्रकार से हम आने वाले जो प्रतिदिन जो कक्षाएं होंगी 26 जी जो चिकित्सा है जो रोगों की, उनका यहाँ पर वर्णन होगा और उसकी पंचकर्मा, आयुर्वेदिक और यौगिक चिकित्सा क्या रहेगी इसके बारे में रोज आपको अवगत कराया जाएगा। इसके साथ सब बहुत धन्यवाद बढ़िया। और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।